द मिरर इक्वेशन, मिरर में जो इक्वेशन तुमने क्लास 10th में पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, उसी का अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में कनकेव मिरर को लेकर के चला हुआ है एनसीईआरटी में, और कॉन्वेक्स से भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कनकेव मिरर से हम लोग प्रूव करते हैं इस इक्वेशन को, फिर उसके बाद से कन्वेक्स मिरर से भी प्रूव करेंगे। बोर्ड में कोई एक ही पूछेगा तुमसे, या सिर्फ लिखता है डिड्यूस। ठीक है, डिड्यूस का मतलब क्या हुआ, डिराइव करना। डिड्यूस द मिरर इक्वेशन फॉर अ मिरर, तो तुम किसी भी एक से लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कनकेव से लेके चलता हूं। पहला बाई कनकेव मिरर, बाई कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम लोग कहानी को लेकर के चल रहे हैं। सर कनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है हमारा, बनाया है। इधर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस होता है हमारा, और सर दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, थोड़ा दूर बनाते हैं। यहाँ पे कहीं सेंटर होने वाला है, बिल्कुल बीचों बीच होता है फोकस, और सर यहाँ पे होता है पोल। ठीक, ऑब्जेक्ट को मैं लेके चलता हूँ बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। सी के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल मैं यहाँ से भेजूंगा तो क्या होगा, फोकस से होकर के निकलेगा। बात समझ आती है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि अगर कभी भी कोई लाइट रे सेंटर से पास होकर के जा रहा है, कोई भी लाइट रे सेंटर से पास होकर के जाएगा तो उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग वो वापस आता है। ऐसा क्यों है, किसी भी मिरर में या किसी भी लेंस में सेंटर से जो भी लाइट रे पास करती है वो वापस उसी पाथ को क्या करता है, बैक ट्रेस करता है, रीट्रेस करता है। ऐसा क्यों है? अरे भाई एक बात बताओ, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री सेंटर से ही क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी मिरर है, मान लो यहाँ पर ये सेंटर है, तो इसका नॉर्मल यहीं से पास करेगा कि नहीं करेगा? सेंटर से ही ना पास करने वाला है। तो कोई भी लाइट रे को मैं जब मैं भेजूंगा तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि उसी की लाइन में आ रहा है। जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा। आर 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसी पाथ को वापस से बैक ट्रेस करेगा। बात समझ आती है, क्योंकि आई 0 हो गया। जब भी कोई भी लाइट रे सेंटर से पास होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है। और हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, आई आर के बराबर हो जाता है। जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा। आर 0 हुआ मतलब वो भी सेंटर को ही बैक ट्रेस करने वाला है। ठीक, चलो फिर तो यहाँ पर एक और लाइट रे को मैं बनाऊंगा, एक और लाइट रे हम लोग बनाएंगे जो कि सेंटर से पास करते हुए जाएंगे। थोड़ा सा सेंटर से जाएगा ये, और मिरर को ये टच करने वाला है, मतलब लाइट रे कुछ इस तरीके से जाने वाला है। और ये लाइट रे जाएगा ऐसे और वापस भी इसी पाथ पे बैक ट्रेस करने वाला है। जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उसी पे बैक ट्रेस करेगा। तीसरी चीज, अब देखो इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे जैसे दो लाइट रे जहाँ पे कट करती हो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है हमारा। सर कैसे पता चला आपको इमेज ऐसे ही बनेगा? क्योंकि देखो मैंने लाइट रे कहाँ से निकाला था, टॉप से निकाला है कि नहीं? लाइट रे को टॉप से निकाला है एरो के, तो ये टॉप मिला है तो टॉप का इमेज बनने वाला है। बात समझ आ रहा है ना, क्यों एरो पलट के बनाते हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि सिर से लाइट रे निकाले हो तुम तो यहाँ भी तो सिर ही बनेगा। ठीक है, उल्टा होकर के बना। अब तीसरी लाइट रे को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, पोल पर लेकर के आऊंगा। जितना एंगल बनेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा ए बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, मन में रखना तुम, मिरर इक्वेशन होता क्या है मन में रखो, पता चलता रहेगा क्या करना हमको। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये प्रूव करना है। अब हम लोगों को इस तरीके से ट्रायंगल को लेना है, कंसीडर इस तरीके से ट्रायंगल करेंगे कि जिसमें v आ जाए, u आ जाए और f आ जाए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल, अभी लिखना मत कोई भी, कोई कुछ इंग्लिश वगैरह भी लिखना पड़ेगा इसमें, अभी सिर्फ समझो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे सर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल कंसीडर लिखते हैं यहाँ पे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कैसे पता चल रहा है सर, देखो ये एंगल इसके क्या है, बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। बट हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, हमें यहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एंगल सिमिलर है बस, इससे हमें मतलब है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। हम लोग क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। साइड्स बराबर नहीं होते हैं, साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं रेशियो को। रेशियो में क्या लिखूंगा, इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने लिखा है ए बी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई इसके बराबर ये एंगल, तो इसके सामने क्या है, ए डैश बी डैश, इट विल बी इक्वल्स टू ए के सामने क्या है बी सी, तो डिवाइडेड बाई ये एंगल इसके बराबर था, इसके सामने क्या है बी डैश सी। इसको मानना इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ये बड़े वाले ट्रायंगल को ए बी पी, ठीक है। ऑल्सो ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या ए डैश बी डैश पी, होगा कि नहीं होगा, ए डैश बी डैश पी। सर कैसे कैसे सिमिलर हो गया, देखो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लिखना नहीं होता है, फिजिक्स में नहीं लिखना तुमको क्राइटेरिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई बराबर एंगल आर, और सर ये 90 और ये भी 90 है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। देयरफॉर अगेन वी कैन राइट क्या, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ये पूरा लेंथ बी पी अपॉन में बी डैश पी। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक चीज को ध्यान दे रहोगे, यहां भी ए बी बाई ए डैश बी डैश आ रहा है, यहां भी आ रहा है, डेट मीन्स आर एच एस विल बी बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब क्या करते हैं हम लोग, बी सी बी पी इनकी वैल्यूज को लिखते हैं वी और यू के टर्म्स में। सबको पता है बचपन से, सबको पता है एक बात बचपन से कि जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा जाता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन जहां पर होता है उसको हम लोग वी बोलते हैं, और जहां पे फोकल लेंथ रहता है उसको हम लोग एफ, जहां एफ होता है वहां फोकल लेंथ हम लोग बोलते हैं। इतनी बात पता है सबको। और सी का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको भी बना देता हूं मैं यहाँ पर, ये हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बाई या यूजिंग साइन कन्वेंशन जो भी लिखो, बाई कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, बाई कार्टेजियन साइन कन्वेंशन वी नो डैट, हमें क्या पता है। अब एक एक करके वैल्यू लिखो। BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को सर मैं BP माइनस CP लिख सकता हूं कि नहीं, पहले ये लिख लेते हैं। BC को सिंस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC क्या है हमारा, पोल से लेंगे ना, हमेशा रेफरेंस से लिया जाता है। तो मैं BC को लिखूंगा BP माइनस CP, सबको पोल के रिस्पेक्ट में ले आओ। क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP, बी डैश सी बी डैश सी बी डैश सी, ये है बी डैश सी का मतलब CP माइनस बी डैश पी, बोल सकते हैं कि नहीं, क्या बोल सकता हूं मैं, बी डैश सी इज इक्वल टू, बी डैश सी इज इक्वल टू CP माइनस बी डैश पी। तो CP माइनस बी डैश पी, यहाँ पे देखो BP पोल सही है, बी डैश पी भी पोल सही है, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोल सही है। सारे डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर करना है, क्योंकि यहाँ पे पोल नहीं था तो मैं पोल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को चेंज कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना। तो बाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो BP कितना हो जाएगा,
BP विल बी इक्वल टू, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि नहीं है, तो क्या मैं माइनस यू लिख दूं, क्योंकि लेफ्ट चल रहे हैं, लाइट रे किधर चल रही है, राइट, और मैं पोल से लेफ्ट की तरफ आया हूं तो माइनस यू लिख देंगे। आगे बढ़ो, और किसका यूज किया गया है, BP का हो गया ना, BP होगा, B डैश P लिख लेते हैं। B डैश P क्या है हमारा, B डैश P क्या है हमारा सर, P से B डैश पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो माइनस V होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत। P से 2, ये CP कितना हो जाएगा सर, सेंटर पे आए तो कितना हो जाएगा, माइनस R, CP विल बी इक्वल टू माइनस R एंड FP विल बी इक्वल टू माइनस F। सारी वैल्यूज को जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ऑन सब्सटीट्यूटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हमें, BC की जगह मैं लिख सकता हूँ BP माइनस CP, BP का मतलब माइनस U और CP का मतलब क्या है, CP का मतलब माइनस R, माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई B डैश C का मतलब क्या है, CP का मतलब क्या है, माइनस R, और अगेन यहाँ माइनस है, B डैश P का मतलब क्या है, माइनस V, माइनस माइनस प्लस V इक्वल्स BP मीन्स माइनस का U अपॉन में B डैश P मीन्स माइनस का V। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस से माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ हो जाएगा माइनस UV, सही है, प्लस RV इज इक्वल्स टू माइनस RU, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का VU। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे UV है, यहाँ पर भी UV है, इनको एक साइड ले जाओ, इसको एक साइड लेकर के आओ, तो सर क्या हो जाएगा, RU प्लस RV इज इक्वल टू 2UV हो गया कि नहीं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVR, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, UVR से डिवाइड कर रहे हैं, बात समझ आती है, UVR से डिवाइड कर रहा हूं मैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, RU डिवाइडेड बाई UVR प्लस RV डिवाइडेड बाई UVR इज इक्वल टू 2UV डिवाइडेड बाई UVR। सर UV विल गेट कैंसल्ड आउट, RV विल गेट कैंसल्ड आउट, RU विल गेट कैंसल्ड आउट, क्या बचा यहाँ पे, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2/R बचा। हमें पता है सर, हमें पता है सिंस F इज इक्वल टू R/2, R/2 हमको पता है क्या होता है ये, तो यहाँ से सर मैं 2/R क्या लिख सकता हूँ, 1/F, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/R की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 1/F, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स क्या बन जाएगा सर, ये 1/U को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, और यही हमारा होता है कि नहीं, यही होता है हमारा मिरर इक्वेशन, यही होता है मिरर फॉर्मूला बोल दो चाहे मिरर इक्वेशन बोल दो, दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। ठीक, तो कुछ नहीं करना है तुमको, चाहे कनकेव दिया हो चाहे कन्वेक्स दिया गया हो, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे जो भी तुम बिल्कुल पास है, फिर एक पोल वाले ट्रायंगल को लेंगे, पोल वाले ट्रायंगल को ऑब्जेक्ट से, पोल वाले ट्रायंगल को इमेज से, ठीक है, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगानी है, उसके बाद वैल्यूज को पुट करना है, कॉपी करना है। अब कनकेव में ही हमारा क्या होता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहले क्या देखे थे हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड दे चुके हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट में भी वैलिड होता है, पूरा नहीं लिखवाया जाएगा, डायरेक्ट समझो इसको क्या है। सबसे पहले उधर क्या लिए थे, ट्रायंगल ABC, सेम वही नॉमेनक्लेचर है, सेम वही चीज है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', C, यहां पर भी देखो ध्यान से होगा, ABC ये वाला ट्रायंगल है, और A', B', C ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, सर क्यों होंगे सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, दिस एंगल इज कॉमन, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सर सिमिलर होते मैं क्या लिख सकता हूँ, AB डिवाइडेड बाई, देखो AB डिवाइडेड बाई A', B' विल बी इक्वल टू CB डिवाइडेड बाई CB', क्या ये लिखा गया, पहले भी मैच करते रहो, ये लिखा गया था, ये लिखा गया है, सही है। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लिए थे,
उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लिया गया है, ध्यान से देखना, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे, सही है ना, क्या रही हो गया, ए डैश बी डैश, चल ना उतना उतना क्या ध्यान दे रही हो तुम। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, फिर से मैं वही रेशियो लिख सकता हूँ, क्या, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, फिर से मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में पी डैश बी, फिर से वही चीज़ है, देखो ये डिस्टेंस हमारा v हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, माइनस u होगा, ध्यान रखना माइनस u होगा, ये क्या होगा माइनस f होगा, और ये क्या होगा माइनस का r होगा, लेकिन v पॉजिटिव रहेगा, ध्यान से सुन लो, v पॉजिटिव रहने वाला है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि राइट साइड में वो। अब इसी तरीके से सारी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सेम वही डेरिवेशन है, कहीं कोई अलग नहीं है, और यही केस कॉन्वेक्स में भी बनेगा, अरे कन्वेक्स में भी तो यही केस बनता है, क्या, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कन्वेक्स में भी यही सेम केस बनता है कि नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वहां पर भी हम डिराइव कर लेंगे सेम इसी तरीके से, बस तुम इतना याद रखो, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी और ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को हम लोग वहां पे देखते हैं, ठीक है, तीनों नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बोर्ड में अगर आएगा तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ जो पहला करवाया गया वही दिया गया, और बोर्ड में ये कम ही पूछता है, सबसे ज्यादा पूछेगा तुमसे लेंस फार्मूला, क्योंकि ये 10th का टॉपिक है, एक्चुअल में मिरर जो है ना वो 10th का टॉपिक है, तुमसे मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लेंस से पूछे जाएंगे या रिफ्रैक्शन से पूछे जाएंगे, रिफ्रैक्शन या लेंस से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमको क्लास 10th में पढ़ाई जा चुकी हैं, अगर नहीं आएगा तो रिवीजन जब कराया जाएगा तो उस समय बता दूंगा, लेकिन एक बार घर पे आज सब लोग ट्राई करेंगे इसको भी, और कन्वेक्स मिरर को भी ट्राई करके आएंगे सब लोग घर पे, उसको करेंगे। अगला हेडिंग डालो, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है हमको,